भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से डर लगता है। दिल्ली और पंजाब में हो रहे हर काम से डर लगता है, फ्री बिजली से डर लगता है, अच्छे स्कूलों से डर लगता है, मोहल्ला क्लिनिक से डर लगता है। इसीलिए वो झूठे केस करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डालना चाहती है, पार्टी को खत्म करना चाहती है। इसी साजिश के तहत 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन किया। उन पे झूठा केस लगा के उनको गिरफ्तार करना चाहते हैं ईडी वाले, भारतीय जनता पार्टी वाले। पर मैं भारतीय जनता पार्टी को बता दूं कि हम जेल जाने से नहीं डरते, हम उनके झूठे केसेस से नहीं डरते। हम देश के लोगों के लिए, देश के हर आम आदमी के लिए काम करते रहेंगे। जैसा कि खबर आ रही है कि अब केंद्र सरकार की ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को समन भेजा है 2 तारीख का। इससे ये बात साफ हो जाती है कि केंद्र सरकार का एक ही मकसद है, किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को खत्म कर देना। और इसके लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे, किसी तरीके से कैसे भी फर्जी केस बना के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल में बंद किया जाए और आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। 2 नवंबर को केंद्र सरकार की ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को समन्स भेजा है, पूछताछ के लिए बुलाया है। आज पूरा देश जानता है कि भाजपा का केवल एक मकसद रह गया है, किसी भी तरह, किसी भी हथकंडे अपनाकर अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया जाए, किसी भी तरह आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। थोड़ी देर पहले ये खबर आई है कि ईडी ने श्री अरविंद केजरीवाल जी को सम्मन किया है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का एकमात्र उद्देश्य यही है कि किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल को खत्म किया जाए। पहले उन्होंने लीगल तरीके से चुनाव के माध्यम से खत्म करने की, रोकने की कोशिश की। इन्होंने दिल्ली में कोशिश की, ये फेल हो गए। फिर इन्होंने पंजाब में कोशिश की, ये फेल हो गए। और जब गुजरात में आम आदमी पार्टी गई तब इनको समझ आना बंद हो गया कि इसको कैसे डील किया जाए। फिर इन्होंने सोचा कि लीगल तरीके से, ईमानदारी से केजरीवाल को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। फिर इन्होंने षड्यंत्र शुरू किया और षड्यंत्र के तहत जितने भी मुख्य और बड़े लीडर थे आम आदमी पार्टी के, एक एक करके उनको झूठे आरोपों से, झूठे केसेस में अरेस्ट करना शुरू किए। अरेस्ट करने के बाद भी इन्होंने देखा कि यार पार्टी तो टूट नहीं रही है, पार्टी तो दिन दूनी रात चौगनी बढ़ रही है। फिर ये अपने प्रमुख, इनका जो मुख्य उद्देश्य था अरविंद केजरीवाल को रोकने का, खत्म करने का, उस पर आए और आज इन्होंने सम्मन जारी किया है। इस पे किसी को बहुत ज्यादा आश्चर्य है नहीं, क्योंकि जितने भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो बीजेपी के हेडक्वार्टर से ही ऑर्डर लेते हैं। तो ये देश के लिए आज दुर्भाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से देश की संस्थाओं को एक एक करके खत्म कर रहे हैं, इतिहास उनको कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी हो रहा है वो एक नई राजनीति की तरफ पूरे देश को लेकर जाएगा। एक इन सबसे चर्निंग होगी और एक नई राजनीति का उदय होगा, सत्य की जीत होगी। और जो मर्जी ये कर ले, अरविंद केजरीवाल को खत्म करना इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सच्चाई के साथ खड़ा है। हम डरने वाले नहीं है। आप जो मर्जी करना चाहे आप करो। ये देश की राजनीति अरविंद केजरीवाल के लिए तैयार है।